अच्छा भाभी, अब आप भाई को फोन करें, वो वापस आए और आपको साथ पार्टी पर लेके जाएं। अच्छा मैं कॉल करती हूँ। टीना की कॉल। अब क्या हो गया इसे? हेलो। सिकू बेबी कहाँ है आप? मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में? अच्छा आप वापस आ सकते हैं? क्यों? खैर है? अरे पापा वापस आ जाना, एक सरप्राइज है आपके लिए। यार मैं घर से 1 घंटा दूर हूँ। क्या 1 घंटा दूर है आप? मैं बात करती हूँ। हेलो जी भाई, आप जहाँ पर भी हैं अभी के अभी वापस घर आए और भाभी को पार्टी पर साथ लेकर जाए, वरना जो आपके ऑफिस में देखा था उसे सच मानोगे, लेकिन आज जो टिम्मी के साथ फोन पर बातें करते हुए आपको सुना उसे सही नहीं मानोगे। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ मैं। बाय, जल्दी आ जाए। आ रहे हैं भाई, ऐसे कैसे होगा कि वो नहीं आए? हाँ मगर वो तो कह रहे थे मैं दूर हूँ। ऐसा नहीं होगा, भाई जरूर आएंगे, वो आपको लेकर जाएंगे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? जूस पियो।
क्या हुआ? वो मुझे माफ कर दो। धोखा तो आपके साथ हुआ है। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि शायद मैं तुम्हारा मान नहीं रख सका ना। नहीं अली, वो जिसे जीत समझ रही है वो असल में उसकी हार है। आपकी फैक्ट्री से मेरे दिए गए डिजाइन लीक करवाकर उसे लगता है कि उसने मात दे दी है मुझे, जबकि हार वो खुद गई है। वो ये नहीं जानती कि सारा को वहां प्लांट मैंने खुद करवाया था। मैं तो बस उस खास चीज तक पहुंचना चाहती थी जिसके दम पर वो इतनी उड़ान बढ़ रही थी। आप क्यों सॉरी कर रहे थे? वो तुम्हारा मूड ऑफ था ना, इसलिए। गॉड। वाह मंसूर, तुम पर लगाया हुआ दाव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मुझे कहा था एक दिन तुम मुझे अपनी वर्थ साबित करोगे। तुमने वाकई में कर दी। रियली मैडम जी? तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में बहुत कीमती हो। मैडम जी, आपकी नजरों में इज्जत मिल गई, अमर हो गया। वरना इतने साल उस मकरूर अली के पास मेहनत और मशक्कत की, सोचा था इस दुनिया में अपनी भी कोई जगह बन जाएगी, लेकिन सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं मिला मुझे। पर तुमने एक ही बार सब कुछ सूद समेत वापस कर दिया। मुझे तो अभी तक उसकी शक्ल नहीं भूल रही। ऐसा लग रहा था उसकी रूह फना हो गई है। मैडम जी, शुक्र है हमारे यहाँ भी खुशी की बहार आई, वरना इतने अरसे से तो हार की पतझड़ी देखी थी। ठीक कह रहे हो, काफी दिनों बाद हमारी जिंदगी में रौनक आई है, मगर अब हमें और भी ज्यादा मोहतात रहना होगा। वो क्यों मैडम जी? वो इसलिए क्योंकि अली जानता है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब उसके साथ मजीद और भी बुरा होगा। उसे सिर्फ जमीन बोस नहीं, जमीन दोस्त भी करना होगा। अली, अली उठ जाए, 10 बज गए, ऑफिस नहीं जाना? अली, तबीयत ठीक है आपकी? तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, आप आ जाएं।
मैडम जी, प्लान तो आपका फुल प्रूफ है, और जिस तरह का पहला वार आपने अली पर किया है, मुझे तो लगता है इसे एक वार से ही कमर टूट गई होगी उसकी। आपको किस चीज का डर? मंसूर, क्या तुम अपनी बताई हुई थ्योरी भूल गए हो? तुम्ही ने मुझे कहा था कि अलीना अली की स्ट्रेंथ है, और जब तक वो उसके साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राइट मैडम जी। तो अब आपका एक्चुअल प्लान क्या है? अलीना को मान देना आसान नहीं। मैं तो हैरान हूं, मेरी माफी मांगने पर वो इवेंट पे आने के लिए इतनी आसानी से मान गई। यकीन करो, जब तक इवेंट खत्म नहीं ना हुआ मुझे सुकून नहीं मिला। अरे वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मैडम जी, कि आपका प्लान इतना शानदार है क्योंकि उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। एक बार को तो अलीना भी हिल गई होगी कि उसके साथ हुआ क्या है। यही तो मसला है। अली को देखकर पता चला उसे झटका लगा है, लेकिन जब अलीना का चेहरा देखा, उसके चेहरे पे अजीब सा इत्मीनान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। मैडम जी, वो इसलिए कि अलीना अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं होने देती, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इतना गहरा राज उसको ऑलरेडी पता हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? हाँ, लगता है रात का है वो। तो बेबी पार्टी कम करनी थी ना। आप तो ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं जैसे दोबारा पार्टी ही नहीं होगी। अक्सर व बेशतर मैं अंजाम का सोचे बगैर इतना कुछ कर जाता हूँ कि उसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। बेबी सेंटी हो गया। नहीं, जो सच है तो सच है, उससे इनकार कैसे? आपकी इसी अदा ने मुझे आपका दीवाना बना रखा। आपका जो दिल आता आप कर सकते हैं, और अगर कोई मसला हो गया तो अलीना हैंडल कर लेगी। अगर जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जो तुम भी हैंडल ना कर सकी तो अली, आपको खो देने के अलावा ऐसा कोई मसला नहीं है जो मैं हैंडल ना कर सकूं। और अगर कभी आपने ऐसा इरादा किया तो मैं आपको यहीं दफना दूंगी।